देखिए, तुलसी कल्याणी है। हमारे प्रकाश जी चित्रकूट की भरत चरित्र कथा में बोले कि महाराज जी सबको, जितने श्रोता आए हैं सबको कोई एक चिन्ह देते हैं, छवि हो, कोई मूर्ति हो, कुछ ऐसा देते हैं सबको। हमने कहा कि जितने श्रोता हैं सबको एक एक छवि देंगे, वो ले लेंगे, वो और किसी को दे देंगे। नहीं नहीं, हम तो जिज्ञासा कर रहे, आप बताइए क्या दे। हमको पूछे आप बताइए क्या दे। हमने कहा अगर सभी श्रोताओं को देना चाहते हैं तो एक एक युगल तुलसी की कंठी प्रदान कर दीजिए। तुलसी तो इन्होंने कहा कि महाराज जी अगर ऐसी बात है तो तुलसी क्यों धारण करी, ये बात कथा में सुना दीजिएगा। हमने चित्रकूट की कथा में इस बात को विस्तार से श्रवण कराया था। देखिए, तोला, 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला, 100 तोला नहीं, 1 क्विंटल, 5-10 क्विंटल सोना चांदी भी अपने शरीर पर लादे रखो, परंतु आपका कल्याण होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन महापुरुष जन कहते हैं अगर आपके गले में एक भी दाना तुलसी का होगा अंतिम समय में तो आपका कल्याण सुनिश्चित है, आप नरक तो नहीं जाओगे। ये बात हृदय में स्वीकार कर लो। तुलसी कल्याण। और शास्त्रों की वाक्य तो खूब भरा पड़ा है तुलसी जी की महिमा से। अगर शास्त्र वाक्य को न सुन के केवल व्यवहार के वाक्य में सुनो तो एक बात है, क्या? देखो, 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक तो होता है पालतू और एक होता है फालतू। नहीं महाराज, 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं। एक पालतू जिसका कोई मालिक रहता है, और एक होते फालतू बाहर घूमने वाले। तो फालतू कुत्ता को देखकर कोई भी पत्थर मारता है नहीं, लेकिन पालतू कुत्ता को कोई मारता नहीं है। क्यों? उसको पता है मैं बिना कारण पत्थर मारूंगा तो इसका मालिक है वो हमसे लड़ाई करने, झगड़ा करने आ जाएगा, हिसाब मांगने आ जाएगा कि तुमने क्यों मारा। तो कैसे पता चले कौन सा पालतू है और कौन सा फालतू है? बोले जिसके गले में पट्टी लगा रहता है वो तो पालतू है, और जिसके गले में कोई पट्टी नहीं होता वो फालतू है। तो इसी प्रकार हमारे युगल सरकार के पालतू बनना चाहते हो तो गले में युगल कंठी धारण करो, और फालतू बना रहना है तो कोई बात नहीं। फालतू को तो काम, क्रोध, लोभ, माया, ये सब कोई देखे प्रहार करता है, पालतू को कोई नहीं करता। प्रभु की आश्रय। जैसे हम वैष्णवों में जिस वस्तु में तुलसी छोड़ दिए वो भगवान को समर्पित हो जाता है। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। ठीक इसी प्रकार जब जीव गुरुदेव के शरण में जाता है तो गुरुदेव, वैष्णव अमुनिया नहीं पाते, वैष्णव तो भोग लगा के पाते हैं। तो गुरुजी के शरण में जब हम जाते हैं तो गुरुजी गले में कंठी बांधकर भगवान को सौंप देते हैं। अब हो गए वो भगवान के प्रसादी, पहले भगवान को अर्पित कर देते हैं, प्रभु के बना देते हैं। तो इसीलिए तुलसी कल्याणी है। शास्त्र में वचन आया है, यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नरः मूढ़मानसाः सुनु विष्ठा समम अन्नम जलम च मदिरा समम। जिसके गले में तुलसी नहीं है ना, उसके हाथ का पानी नहीं पीते वैष्णवगण। बचपन में हमारे घर में संत आते थे, हमारे इस शरीर के पिताजी के जो गुरुदेव आते थे निम्बार्क संप्रदाय के, वो बिना तुलसी पहने हुए व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं करते थे, अपना झोला भी नहीं उठवाते थे। घर में जैसे सेवक लोग होते हैं तो उनसे झूला भी नहीं उठवाते थे। परिव्राजक संत थे तो खूब झूला झंडा लेके चलते थे।
दो झूला को गांठ बांध के इधर एक झूला पीछे एक झूला ऐसे ऐसे डालते थे, दो झूला इधर दो झूला इधर, और सिर में एक साथ पास में फिर ठाकुर जी का बटुआ, इतना सा पात्र, इतना बड़ा पात्र, इतना बड़ा पात्र, इतना बड़ा पात्र। आप दर्शन किए होंगे तो हरिशंकर में परम पूज्य श्री हल्दर दास जी महाराज जी खूब नहीं, हाँ, ओ जिस कक्ष में उनकी आसन लगता था पूरा कमरा ठाकुर जी के पार्षदों से भर जाता था। खूब खूब सुंदर सेवा। तो जो तुलसी धारण नहीं किया ऐसे व्यक्ति से झूला भी नहीं उठवाते थे। हम झूला लेके फिर उनको छोड़ने कहीं जाते थे। तो ये वैष्णवों की परिपाटी रही है। जिसके कंठ में तुलसी नहीं है उसका दिया हुआ अन्न तो श्वान विष्ठा के समान माना जाता है। और बोले उसके हाथ का जल मदिरा के समान अस्पृश्य हो जाता है। इसीलिए संतों की सेवा करना है तो गले में तुलसी धारण करना पड़ेगा। संतों के निकट जाना है, बैठना है तो पहले तुलसी धारण करो। अच्छा, तुलसी धारण करने का नियम क्या है? तुलसी धारण करने का यही नियम है कि जो जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगता उस वस्तुओं को भोजन करना त्याग कर दो, यही नियम है। अनिवेदित वस्तु नहीं पाते। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। समझ गए होंगे आप लोग। उल्टा सीधा चीज और उल्टा सीधा जगह पर खाना पीना नहीं करना चाहिए वैष्णवों को। और गले में अवश्य ही तुलसी कंठी धारण करना चाहिए। कोई पूछ रहा था, बोले महाराज जी तुलसी सोते समय में धारण करें? बोले हाँ, 24 घंटा तुलसी धारण कर सकते हैं। स्नान करते समय भी? बोले हाँ, हमारे शास्त्रों में ही कहा गया, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति न संशया। अगर गले में तुलसी है और कोई स्नान कर रहा है तो उसको गंगा आदि तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। हाँ, कुछ आचार्यगण कहते हैं जिस तुलसी में भगवान का नाम लिखा हुआ है, जैसे ये सब नाम लिखा हुआ है, उसको धारण करके स्नान मत करो, क्योंकि वहां भाव ये है कि नाम लिखा गया है और वहां जो जल गिरेगा वो चरणामृत हो जाएगा, वो फिर हमारे चरणों में न आए। इसीलिए हम परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा सरकार के मुख से भी ये श्रवण की है। जैसे तुलसी पत्ता जैसे बनता है ना, तुलसी जी के वो पत्ता जैसे, वो तो धारण करते थे हरदम, लेकिन नाम लिखा, बाबा का नाम में बहुत निष्ठा है। कहीं जैसे मंदिरों में लिखा लेते हैं ना, मार्बल आदि में नाम लिख लेते हैं, तो बाबा वहां पैर नहीं रखते थे। किसी बोरा में के भी लिखा है ना अंग्रेजी में, तो वहां पैर नहीं रखेंगे। बोले क्यों? बोले वहां के लिखा हुआ, के से कृष्ण किया रहा, ऐसे जैसे कृष्ण होता है ना, तो वहां पैर नहीं रखते थे। कहीं आर लिखा है, कहीं कोई भी अक्षर हो, उसमें तो भगवान का नाम आ जाता है। अनन्य नाम निष्ठ महापुरुष जिनको कहते हैं, बाबा का यही कहना था कि तुलसी कंठी 24 घंटे रहे। और जैसे नाम आदि पदक हम लोग धारण करते हैं, तो ये स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र होकर धारण करें और शौच आदि क्रिया के लिए जाएं तो इनको उतार कर प्रणाम करके रख के फिर जाएं। तुलसी गले में 24 घंटा रहें।